सरहद पर तैनात, नजर देश के दुश्मनों पर। देखिए खबरों की हकीकत, सीमांचल न्यूज। पर्यटन तथा स्वास्थ्य लाभ के लिए सुबह शाम सैर सपाटे के लिए पूर्णिया में ध्रुव उद्यान पूर्णिया वासियों के लिए काफी आकर्षण का मुख्य केंद्र है। लेकिन इन दिनों वन प्रमंडल के आदेशानुसार यहाँ सैर सपाटे के लिए 100 रुपये का शुल्क लगा दिया गया है, जिसका जनता भारी विरोध कर रही है। ध्रुव उद्यान केंद्र के सामने बड़ी संख्या में शुल्क वापसी के लिए जनता विरोध कर रही है। देखिए पूर्णिया से चंदन कुमार की रिपोर्ट सीमांचल न्यूज के लिए। सुबह के समय में कई लोग आते हैं, महिलाएं आती हैं, माताएं आती हैं और अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहती है, जिस कारण यहाँ पर ध्रुव उद्यान में अपने स्वास्थ्य का लाभ लेती है। लेकिन इस पर भी एक टैक्स लगाया जा रहा है। अब यहाँ पर जनताएं आक्रोशित है कि ये टैक्स आखिर क्यों लगाया जा रहा है, तो क्यों लगाया जा रहा है? ये बिल्कुल जो टैक्स लगाया जा रहा है बिल्कुल गलत है, क्योंकि यह पहले जो है सुबह 5 से 8 बजे तक कोई टैक्स नहीं लगता था। जबकि मैं पूछना चाहता हूँ, हम लोग यहाँ पे शहर के लोग हाउस टैक्स देते हैं, चाहे हम नमक खरीदते हैं, चीनी खरीदते हैं, जो भी सामान खरीदते हैं उस पर हम टैक्स दे रहे हैं, उस पर भी हम टैक्स दे रहे हैं। आज जो है कोविशील्ड के लगने के बाद भी कल एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के भी बाद भी हार्ट अटैक बनने की संभावना बढ़ रही है। ऐसे केस में जो है स्वास्थ्य जो है अच्छा स्वास्थ्य जो है सभी लोगों का एक अधिकार है, उस केस में भी अगर आप जो मॉर्निंग वॉक पे भी टैक्स लगाते हो तो बिल्कुल गलत है। और आप देखिए इस शहर में कितने सारे बच्चे हैं जो है वो भी मॉर्निंग वॉक करने आते हैं, उन पे भी अगर आप कहते हैं कि महीने के आपको 100 रुपये देने होंगे, वो कहाँ से दे पाएंगे? बिल्कुल जो है कि यहाँ पे काफ़ी सारे युवा साथी ने जो है कि मुख्यमंत्री जो है मुख्यमंत्री ऑफिस को भी पत्र लिखा है, उन्होंने जो है DFO को जो है कि जो है रेफर किया हुआ। हम ये चाहते हैं ये जो इसका जजिया कैर जो है कह सकते हैं ये बिल्कुल बंद होना चाहिए और जल्द से जल्द इस टैक्स को वापस होना चाहिए, क्योंकि पूर्णिया के लोग पूर्णिया एयरपोर्ट के मुद्दों पर जो है अमित शाह जी को या तमाम नेताओं को जो है वो यहाँ पे बयान देने के लिए उसको जो है कि लोग सड़क पे आ सकते हैं। यहाँ पे लोग एकजुट हो गए हैं, लोग यही चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है ये जो है सुबह 5 से 8 बजे तक का जो 100 रुपये प्रति महीना जो टैक्स लेने की बात कही जा रही है उसको वापस लिया जाए, और अगर वापस नहीं लेते हैं तो लोग एकजुट होते हैं। तो मुगल काल में एक जजिया कर लगता था, अब यहाँ पर एक स्वास्थ्य कर लग रहा है, क्या सर क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? एकदम कोई टैक्स नहीं लगना चाहिए। और यहाँ मॉर्निंग वॉक में बुजुर्ग आदमी भी आते हैं, यंग आते हैं, महिला आते हैं, बच्चे आते हैं, कराटे सीखने वाले आते हैं। ये लोग कोई टेबल नहीं है, कोई पे नहीं कर सकता है, उन पर भी टैक्स लगाने की बात चलती है। जहाँ कोई मेंटेनेंस नहीं है, इस पार्क में कोई भी मेंटेनेंस नहीं है, इधर जाकर देखा जा सकता है इसकी हालत क्या है। और एक तो खुद पार्क में रेवेन्यू काफी है, इतना आम के पेड़, लीची का पेड़ हमेशा ही बेचता है लाखों लाख में, उसके बाद इसकी मेंटेनेंस नहीं है। इस बात सरकार के द्वारा अभी आयुष्मान कार्ड के द्वारा के माध्यम से करीब 5 लाख लाभुकों को लाभ दिया गया, और ये स्वास्थ्य के प्रति भी दिया गया, स्वास्थ्य सही रहे तो इसीलिए दिया जा रहा है आयुष्मान कार्ड। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर आप जो बोले आयुष्मान में 5 लाख किसको मिला? यहाँ कुछ तो किसी भी आदमी को मिला नहीं मिला। अब ये ध्रुव उद्यान की बात है, यहाँ शुरू से ही 5 बजे से 8 बजे जो भी मशीनें लगे हैं सब टूट गया, उसको देखने वाला कोई नहीं। अगर गलती से आपको पैखाना शौच लग गया, आपसे निवेदन है आप शौच को जाके आप अलग से भाग जाइए, क्या उसका सफाई नहीं हो सकता? वर्षा के मौसम में यहाँ 2 फीट पानी लग जाता है। हम लोग 365 दिन से पास था तो भी नहीं, पास था तो भी हम लोग घूमते थे, लेकिन ये फरमान नहीं है। ये फरमान जो लगाया है DFO साहब, इसके पूर्व लगाया था कि पार्किंग चार्ज लेता। हम लोग विरोध किए, वो बंद हो गए। भीतर में भी घेर दिया था, 50 टका लेता था। तो भैया आपसे निवेदन है, आप हम लोगों की जो बोलने वाले इसकी आवाज़
आला पदाधिकारी को पहुंचा दिया जाए ताकि कुंभकर्ण की नींद में जो सोए हुए हैं उसकी नींद टूटे। और सबसे अच्छा बताएगा बगल का ये वरिष्ठ नागरिक है, ये बहुत बढ़िया से बताएगा। ऐसा तो नहीं कि टैक्स के नाम पर सरकारी तंत्र अपना झोली भर रहे हैं। बेशक यही है, जो भी पैसा कलेक्शन होता है वह अधिकारियों के पॉकेट में जाता है। अभी कुछ दिन पहले ही 2 करोड़ का हम लोगों ने पेपर में देखा था कि 2 करोड़ अलॉट हुआ है ध्रुव उद्यान, और हम लोगों ने देखा 2 करोड़ में हुआ क्या, और एक केवल प्लास्टिक और बच्चों को खेलने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट लगा बस, और उसके सिवा वो भी टूट गया, वो भी टूटा हुआ। आप भीतर घुस के देखिए, आप न कोई सुविधा है। आप पैदल चलते हैं तो देखिए कि आपका जो आज आप ट्रेजर पहन के निकलते हैं कल वो पहन के नहीं है। कोई पानी की सुविधा नहीं है। आप लेट्रिन बाथरूम जाइए, वहाँ की सुविधा देखिए। अगर आपको 1 गिलास पानी की जरूरत पड़े तो वो पानी नहीं मिल पाएगी। आप यहाँ पर ये ध्रुव उद्यान के नाम से आज योग का क्रिया हो, यहाँ पर योग मैंने 1-1.5 घंटे का होता है। बहुत सारे सीनियर सिटीजन सब आते हैं योग के लिए। सीनियर सिटीजन 50% लगभग सीनियर सिटीजन ही आते हैं। लोग स्वास्थ्य के लिए आते हैं। मैं एक चीज सरकार से पूछना चाहता हूँ कि ये जो ध्रुव उद्यान बना है किस पर्पज से बना है? लोगों को स्वास्थ्य देने के लिए, स्वास्थ्य में लाभ के लिए, या पैसा वसूलने के लिए? ये पूछा जाए सरकार से। और आप चल के देखिए, यहाँ ये गेट है, हम लोग देख रहे हैं, ये फ्रॉम वेरी बिगिनिंग ये यहाँ पर पानी लगती है। वर्षा के दिनों में आपको तैर के आना पड़ता है भीतर, और भीतर भी पानी 2-3 जगह पानी लगती है जो आपका कीचड़ में फंसा जाता है। लेडीज लोग। चलिए, वरिष्ठ नागरिकों को ऐसे भी सरकार के माहौल रही। एक बात बता दें, सुविधा मिलती है। एक मिनट सर, क्या कहना चाहेंगे? अभी देखिए ध्रुव उद्यान के अंदर और सीबल का पेड़ है, सीबल का रूई उड़ गया, इसका डाक कौन करेगा? ये राजस्व की क्षति ये मिलजुल कर करता है, तोड़ तोड़ के बेचवाता। आम का बगीचा लगा हुआ, समय से पहले उसका ठेकेदारी नहीं देता है, आम टूट जाता है। वैसे भी वरिष्ठ नागरिकों को सरकार के द्वारा कुछ सुविधा मिलती है। कोई सुविधा नहीं है यहाँ, हॉस्पिटल हो या रेलवे स्टेशन हो, का स्रोत बना लिया। इनका डाक नहीं हो रहा है, ये सब कर लगा करके ये डाक करेंगे मार्जिन। इनकी यही व्यवस्था हो रही है, निजीकरण और नीतीश जी को इस पर ध्यान देना चाहिए। वो कहाँ है, वो सुन रहे होंगे अगर तो वो देख लें, उन्हीं का नाम लिखा हुआ है यहाँ, नीतीश कुमार उद्घाटन। बेशक वो पलटू अभी हो गए, पलटू राम उनका अभी पर गया, पहले उनका नीतीश कुमार ही नाम। लेकिन 1 जनवरी को जो ओकेजन होता है उस समय यहाँ पर टैक्स लिया जाता है, 50 रुपये 100 रुपया लिया। क्या उस पैसे से ही इसका मेंटेनेंस नहीं होता है? सब अधिकारी के पॉकेट में जाता है। सब यहाँ पर मौज मस्ती करने के लिए आते हैं, उनके बाल बच्चे आते हैं, फ्री में घूमते हैं। यहाँ पर ओपन जिम भी रखा हुआ है। ओपन जिम का आप लोग कहाँ? आधा जिम टूटा हुआ है, टेंडर हो गया है, बट उसका मेंटेनेंस करने वाले मेरे साथ घूम रहे हैं। उनका कहना है हम कोई मेंटेनेंस नहीं करेंगे, कोई मेंटेनेंस नहीं। मेरा अधिकारी पैसा लेके हमारा बिल सैंक्शन करते ही हैं, हम क्यों मेंटेनेंस? इसका मतलब यही हुआ कि टैक्स के आड़ में घोटाला हो रहा है। सरकार से कहना चाहता हूँ कि आप स्वास्थ्य पर लाखों खरबों रुपया खर्च करते हैं और चंद रुपये के लिए स्वास्थ्य को सही करने के लिए आते हैं, उस पर आप रोक लगाते हैं। यहाँ योगा होता है, डेली जो है 50 से 100 आदमी आप स्वस्थ रहते हैं। सवाल नहीं है। अस्पताल में एक अस्पताल योगाभ्यास होता है, खरबों खर्च कर रही है स्वास्थ्य बनाने के लिए। लग रहा है कि 1000 लोग आ रहे हैं। लेते ही लेते हैं, 10 के बदले 20 कर दीजिए आप। और प्रमोट करना चाहिए गवर्नमेंट को भी फायदा है ना। आपके स्वास्थ्य के लिए डिफरेंट सुविधा देती है ना। अगर स्टूडेंट नहीं आएगा, आंटी लोग नहीं आएगी, यहाँ स्वास्थ्य मिलेगा, उसका जिम्मेदार फायदा है। हॉस्पिटल में लोड कम होगा। रेडियो पर 1 घंटा और एक्सरसाइज करने के लिए, ताकि वहाँ स्वस्थ रहे, फिट रहे। लेकिन यहाँ पर सरकार की संवेदना बिल्कुल ये कहिए जो बिल्कुल
गैर जिम्मेदाराना तरीका है ये 100 रुपये का टैक्स लगाने का। वहाँ पे देखिए जो लड़का रोज आता है वो आर्मी का तैयारी करता है, वो रेंट लेके पूर्णिया में रहता है, शिक्षक को पैसा देता है, टीचर को। ये सरकार के द्वारा कहिए या सरकारी तंत्र के द्वारा जो टैक्स लगाया गया 100 रुपये, यहाँ पर उसी के विरोध में जनता खड़ी है और आप देख सकते हैं कि तादाद में यहाँ पर जनता विरोध कर रही है। और जहाँ तक सरकार के द्वारा सरकारी योजनाओं का लाभ जनता तक पहुँचाया जा रहा है और स्वास्थ्य पर कई तरह की योजनाएं और लाभ दी जा रही है, लेकिन यहाँ पर किसी तरह की लाभ नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक इस तरह का जो ध्रुव उद्यान है, जो खुला जिम है, यहाँ पर ऊपर भी टैक्स यहाँ पर लगाया जा रहा है। और यहाँ हर 1 तारीख को, हर 1 जनवरी को सरकार के द्वारा लाखों रुपये वसूला जाता है टैक्स के नाम पर, लेकिन यहाँ पर किसी तरह का मेंटेनेंस नहीं किया जा रहा है। और यहाँ पर राजस्व की एक तरह से कुछ पब्लिक ने यह भी बताया कि यहाँ पर राजस्व की क्षति हुई है, जैसे कि यहाँ पर रुई का गाछ है उसे नहीं बेचा जा रहा और इस सीजन में रुई फट फट गिर रहा है। इस तरह का यहाँ पर राजस्व की भी क्षति हो रही है। तो मैं यहाँ पर जो भी वन प्रमंडल के अधिकारी हैं, अगर वो मेरी खबर देख रहे हैं तो कृपया करके इस तरह के टैक्स को आप यहाँ से हटाएं, नहीं तो आपको जनता का विरोध करना पड़ेगा। वैसे भी वरिष्ठ नागरिकों को सरकार के द्वारा कोई सुविधा नहीं है, यहाँ हॉस्पिटल हो या रेलवे स्टेशन हो, का स्रोत बना लिया, इनका डाक नहीं हो रहा है, ये सब कर लगा करके ये डाक करेंगे मार्जिन, इनकी यही व्यवस्था हो रही है, निजीकरण करवाने। और नीतीश जी को इस पर ध्यान देना चाहिए, वो कहाँ है, वो सुन रहे होंगे अगर तो वो देख लें, उन्हीं का नाम लिखा हुआ है यहाँ, नीतीश कुमार उद्घाटन। बेशक वो पलटू अभी हो गए, पलटू राम उनका अभी पड़ गया, पहले उनका नीतीश कुमार ही नाम। लेकिन 1 जनवरी को जो भी ओकेजन होता है उस समय यहाँ पर टैक्स लिया जाता है, 50 रुपये 100 रुपया लिया, क्या उस पैसे से ही इसका मेंटेनेंस नहीं होता है? कुछ नहीं होता, सब अधिकारी के पॉकेट में जाता है, सब यहाँ पर मौज मस्ती करने के लिए आते हैं, उनके बाल बच्चे आते हैं, फ्री में घूमते हैं। यहाँ पर ओपन जिम भी रखा हुआ है, ओपन जिम का आप लोग कहाँ, आधा जिम टूटा हुआ है, टेंडर हो गया है, बट उसका मेंटेनेंस करने वाले मेरे साथ घूम रहे हैं, उनका कहना है हम कोई मेंटेनेंस नहीं करते, कोई मेंटेनेंस नहीं, मेरा अधिकारी पैसा लेके हमारा बिल सेंक्शन करते ही हैं, हम क्यों मेंटेनेंस। इसका मतलब यही हुआ कि टैक्स के आड़ में घोटाला हो रहा है। सरकार से कहना चाहता हूँ कि आप स्वास्थ्य पर लाखों खरबों रुपया खर्च करते हैं और चंद रुपये के लिए स्वास्थ्य को सही करने के लिए आते हैं, उस पर आप रोक लगाते हैं। यहाँ योगा होता है, जो है 50 से 100 आदमी आप स्वस्थ रहते हैं और अस्पताल में एक अस्पताल योगाभ्यास होता है, हॉस्पिटल में आते खरबों खर्च कर रही है स्वास्थ्य बनाने के लिए, इसके लग रहा है कि 1000 लोग आ रहे हैं, लेते ही उसमें लेते हैं, उसके बदले 20 कर दीजिए आप, और प्रमोट करना चाहिए और उनको भी फायदा आपके स्वास्थ्य के लिए ट्रीटमेंट सुविधा देती है ना। अगर लोड कम होगा, रेडियो पर 1 घंटा और एक्सरसाइज करने के लिए, ताकि वहाँ स्वस्थ रहती जो है। लेकिन यहाँ पर सरकार की संवेदना बिल्कुल ये कहिए जो बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना तरीका है ये 100 रुपये का टैक्स लगाने का। वहाँ पे देखिए जो लड़का रोज आता है वो आर्मी का तैयारी करता है, वो रेंट लेके पूर्णिया में रहता है, शिक्षक को पैसा देता है, टीचर को। गलत है, इसको नहीं करना चाहिए। बच्चा सब आता है, पैसा है वो देगा, ये बड़ा आदमी उसके पास पैसा है वो देगा, लेकिन हम लोग तो स्टूडेंट है, मुश्किल से 2000 रुपया आता है, अभी रुपया कहाँ से देंगे यहाँ पर? जैसे आंटी आती है, लोग आते हैं सेहत के लिए, उन लोग को सेहत भी करने के लिए आते हैं। और यहाँ पर घर, दफ्तर, होटल, महल हो जब सपनों का, तो फिर
फर्नीचर के मामले में समझौता क्यों? एक से बढ़कर एक अत्याधुनिक किफायती शुल्कों में फर्नीचर के लिए संपर्क करें कटिहार सोफा मैन्युफैक्चरिंग। मोबाइल नंबर 90362 90160 7488 927775